हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अगर बार बार बताने या व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु या तथ्य नहीं समझ पाता, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है, उस छात्र को फटकार कर कक्षा से बाहर कर देंगे, उसे ठीक न होने योग्य मानेंगे और उस पर ध्यान बंद कर देंगे। उस बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि या उपचार या सामग्री का प्रयोग करेंगे। उस छात्र के माता पिता या अभिभावक को बुलाकर उसकी पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प की सलाह देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस छात्र के माता पिता या अभिभावक को बुलाकर उसकी पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प की सलाह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो दोस्तों, बताना है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में बताना कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, डिम्ब विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों, बताना है कि उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया, कार्ल मार्क्स, इवान इलिची, पाउलो फ्रेरे, जॉन डीवी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाउलो फ्रेरे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब एक ही उम्र के बच्चे उपस्थिति, क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों एवं अन्य चीज़ों के बीच योग्यता में बहुत भिन्न होते हैं, तब इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका है? ऑप्शन में दिया गया है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, बच्चों के आकलन के लिए मानक मानकों को पूरा करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित हो। तो दोस्तों, इसके संबंध में बताना है कि स्कूल की क्या भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो दोस्तों, बताना है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो है किसने बढ़ावा दिया है? ऑप्शन में दिया गया, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोस्की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन में दिया गया, अधिगम के वैकल्पिक तरीका की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध योग्य खंडों में तोड़ना। तो दोस्तों, बताना कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना जो है तरीका सही नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों सभी तरीका जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, बताना है कि मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया, वर्ग कक्ष, विद्यालय, समाज घर,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ग कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों बताना है कि ज्ञान मीमांसा जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा के लक्ष्यों से, पाठचर्या से, अनुदेशन विधियों से, अध्यापक की भूमिका से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुदेशन विधियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन योग देता है। तो दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन योग देता है किसमें देता है। ऑप्शन में दिया गया है पाठचर्या के प्रगतिशील आकार में, पाठचर्या की प्रभावशीलता में, श्रेणी क्रम एवं प्रमाणीकरण में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। तो दोस्तों बताना कि शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। ऑप्शन में दिया गया सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रचनात्मक उपागम का उद्गम है। तो दोस्तों बताना है रचनात्मक उपागम का उद्गम जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहारवादी मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है बालक का भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा खाली स्थान अवबोधन से संबंध विकार है। तो दोस्तों भाषा जो है किस अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन में दिया गया है पठन वैकल्प, वाक्य संबंध रोग, भाषाघात, चलाघात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाषाघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किया। तो दोस्तों बताना कि भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन जो है किसने किया। ऑप्शन में दिया गया है जलोटा, भाटिया, मेहता, डॉक्टर रईस। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रईस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है। तो दोस्तों बताना कि सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है। ऑप्शन में दिया गया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधित है। तो दोस्तों बताना कि बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व जो है बाधित है। ऑप्शन में दिया गया है माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि इनमें से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन में दिया गया संवेग का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों बताना है कि समावेशी शिक्षा जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है बच्चों के बीच सांस्कृतिक अंतरों और विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। यह संप्रेषित करना चाहिए कि वे वर्ग कक्ष में सभी तरह की संस्कृति का सम्मान करते हैं और महत्व देते हैं। बच्चों के बीच अत्यधिक तुलना करनी चाहिए। किसी खास संस्कृति वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को यह संप्रेषित करना चाहिए कि वे वर्ग कक्ष में सभी तरह की संस्कृति का सम्मान करते हैं और महत्व देते हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो बताना दोस्तों निम्न में से जो है कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन में दिया गया है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से
अनुसरण करना चाहिए। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है। ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसी पाठ के परिचय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शन में दिया गया है कि व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विवरण, प्रदर्शन। तो दोस्तों किसी पाठ के परिचय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है प्रदर्शन। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों बच्चे जो प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन में दिया गया कि जब वे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं, जब शिक्षक बच्चों के साथ साथ वर्ग में घटने वाली सभी बातों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी तथ्यों का याद करते हैं। तो दोस्तों बच्चे जो है प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं जब वह जो है विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रियता से भाग लेते हैं। बाकी ऑप्शन दोस्तों सीखने का नकारात्मक तरीका बताता है। ठीक है, यानी नेगेटिव तरीका है, इसलिए सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों NCF 2005 का तात्पर्य है। तो NCF 2005 का तात्पर्य जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया नाटो कंपोजिस फोर्स 2005, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कल्चरल फाउंडेशन 2005। तो NCF 2005 का तात्पर्य है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है। ऑप्शन में दिया गया ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। ये दोस्तों सही सिद्धांत है। ठीक है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना है, ये भी है सिद्धांत। परीक्षाओं के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी सिद्धांत है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी दोस्तों NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों से A और B, C सभी है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन जो है समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में से नहीं है। ऑप्शन में दिया गया विद्यालय समय से शुरू एवं बंद, कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, अंतिम घंटी में खेल कूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों को जो है सिर्फ लिखित आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा विद्यालय शिक्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणीय अशुद्धि भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी। ऑप्शन में दिया गया है आपका व्याकरण सभी ज्ञान काफ़ी कमजोर है। लेख लिखने में पूर्ववर्तनिक संबंध ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियाँ से भरी है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने निबंध जो अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियाँ हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। तो दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन में दिया गया है देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और मेधा छात्रवृत्ति से जुड़ा कार्यक्रम है। इनमें से सभी विकल्प सत्य है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह दोस्तों
विकल्प जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है, उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, त्रुटियों से पूरी तरह बचे, व्याकरण के नियमों का रट कर ले जाने, सृजनात्मक लेखन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक लेखन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों बताना कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया, प्रिंट समृद्धि परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्र जांच की परीक्षा में बहुत खराब ग्रेड प्राप्त करता है, यदि शिक्षक सभी छात्रों की उपस्थिति में उसके ग्रेड की घोषणा करते हैं तो संभव है कि ऑप्शन में दिया गया है, अन्य छात्र और छात्र का मजाक उड़ाए, वह छात्र उसकी चर्चा हो रही है, अपमानजनक मशहूर कर क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परीक्षा में बहुत खराब ग्रेड प्राप्त करता है, यदि शिक्षक सभी छात्रों की उपस्थिति में उसके ग्रेड की घोषणा करते हैं तो संभव है कि, तो क्या संभव है? ऑप्शन में दिया गया, अन्य छात्र उस छात्र का मजाक उड़ाए, वह छात्र जिसका चर्चा हो रही है अपमानजनक महसूस करे और साहस खो दे, वह छात्र जिसकी चर्चा हो रही है इस अपमान को एक चुनौती रूप मिले और पूरे उत्साह और परिश्रम से पढ़ाई शुरू कर दे, छात्र के माता पिता या अभिभावक अपमानित महसूस करे एवं शिक्षक से इस बात के विरुद्ध शिकायत करे। तो दोस्तों कौन सा जो है संभव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह जो है छात्र जिसकी चर्चा हो रही है अपमानित महसूस करे और साहस खो दे, ये दोस्तों क्या है? संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों को मार्गदर्शन दी जाती है जिससे वे अपने पहचान का अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में दिया गया, बिना दृष्टि के मार्गदर्शन के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है, प्रभावी शिक्षण की अनुपस्थिति में मार्गदर्शन सफल नहीं हो सकती, मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इस शिक्षा के बाद की चरणों की तुलना में। तो दोस्तों कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद की चरणों की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, नवीनतम अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वे छात्रों के भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह है। ऑप्शन में दिया गया, सीखने के लिए आकलन है, आकलन के लिए सीखना है, आकलन का सीखना है, सीखने का आकलन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है सीखने का आकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो दोस्तों बताना है कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास जो है क्या होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का ज्ञान, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक निश्चित कोड भाषा में जैक को इस तरह से लिखा के रूप में कोडित किया गया है और उसी भाषा में लेन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैक को जो है लिखा गया इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी लेटर का जो है अंक दिया गया, यानी जे का होता है कितना 10 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, जे का सी का 3 होता है, के का 11 होता है। इसी प्रकार इसको करेंगे, एल का कितना होता है तो 12, ए का 1, एन का 14, ई का 5, तो 12 114 5 किस में है? तो दोस्तों 12 114 5 जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना, ठीक है। तो प्रिंटर का संबंध मशीन से है, तो कार का संबंध किससे होगा, तो व्हीकल से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला में जो है अगली संख्या क्या आएगा बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों दिया गया 30 दिया गया, 50 दिया गया है, 65 दिया गया है, 80 दिया गया, 95, उसके बाद बताना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो 30 और 50 में देखते हैं तो प्लस 20 करने पर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 15 प्लस करने पर आ रहा है, इसमें भी 15 प्लस करेंगे तो 85 होता है, ठीक है। 80 होता है, 80 होता है। इसके बाद दोस्तों 15 फिर करेंगे तो 95। अब इसके बाद फिर 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो 110 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, तो दोस्तों मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, बेलनाकार दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है। ऑप्शन में दिया गया है लैक्टोज, मायोसिन, कैसिन, रेनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ गुना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 305 दिया गया है, बी का अर्थ जो है भागा है, भागा 5, ए का अर्थ घटाना 28 और सी का अर्थ जोड़ है, ठीक है 43 और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ गुना है 12, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर दोस्तों 549 आएगा, ठीक है। तो 549 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताना है कि शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है। ऑप्शन में दिया गया है धारा 86, धारा 111, धारा 124, धारा 311। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 124, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पोमोलॉजी में अध्ययन जो है किसका किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया पुष्प का, परागकणों का, घास का, फलों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फलों का, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोलॉजी होता है, ठीक है। और घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्रों में, मानसून क्षेत्र प्रदेशों में। तो दोस्तों सदाबहार वन जो है विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन कोलाइड नहीं है। तो इनमें से जो है कौन जो है कोलाइड नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है। ऑप्शन में दिया गया जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लोहा का। तो दोस्तों मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो घनों का आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो उसके कोरों के अनुपात क्या होगा। कोरों का अनुपात का निकालना है। घनों का आयतन दिया गया है, रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो घन के आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी A1Q बटा A2Q हो जाएगा, ठीक है। बराबर दिया गया 27/1। अब Q हटाएंगे दोस्तों तो इधर आ जाएगा Q में, ठीक है। तो A1/A2 क्या आ जाएगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा 3 का Q होता है और 1 का 1 हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 3:1 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों,
गुणनफल 81 गुने 82 गुने 83 डॉट 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 गुने 89 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 8 8 सब में, ठीक है, और इधर 1 2 3 जा रहा है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने इसी तरह से आगे जा रहा है, ठीक है, गुने 9 तक है, ठीक है। अब दोस्तों इकाई अंक निकालना है तो गुना करेंगे, ठीक है, सभी को गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5 है, 5 को अगर गुना 2 से करते हैं तो 10 हो जाता है। अब 10 आ गया। अब दोस्तों इसका यूनिट लेंगे, ठीक है, यानी इकाई अंक लेंगे। यानी इकाई अंक इसका क्या है, 0 है। अब 0 का गुना इसमें करेंगे सभी में, तो सभी में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक 0 हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया, ठीक है। तो सी आई का फॉर्मूला लगाएंगे। सी आई बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर टी माइनस 1, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखेंगे। पी का वैल्यू क्या है, 8,000 है, ठीक है, 8,000 है, इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 बटा 100 पर पावर टी का वैल्यू 3 माइनस 1, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 8,000 हो गया, इंटू हो गया 21 बटा 20 का क्यू हो जाएगा माइनस 1। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1261 आएगा, ठीक है, 1261 रुपया आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।